हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में और आज हम करने वाले हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का सेकंड पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम देख चुके थे कि ट्रिकी को अब एक फोर्टनाइट के लिए निगरानी में रखा जाना था। यह खबर सुनकर मिसेस पंफ्रे बहुत ही उदास हो जाती हैं और मिसेस पंफ्रे को ये यकीन होता है कि ट्रिकी उनके बगैर नहीं रह पाएगा और अगर मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को हर रोज़ नहीं देखेंगी तो वो मर जाएगा। लेकिन जो ऑथर होते हैं वो एक ठोस निर्णय लेते हैं। वो देखते हैं कि ट्रिकी बहुत ही बीमार था और उसको बचाने का एकमात्र तरीका था कि उसे घर से बाहर ले जाया जाए। और ऑथर सोचते हैं कि अब इसे बिना देरी किए यहाँ से ले जाना चाहिए और वो ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में लपेट कर अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं। और वो ऐसा कर रहे होते हैं तब मिसेस पंफ्रे रो रही होती हैं। पूरा स्टाफ जो है वो बहुत ही चिंतित होता है और जो घर की नौकरानियां हैं वो घर के अंदर जाती हैं और फिर दौड़कर बाहर आती हैं। ट्रिकी का डे बेड, नाइट बेड और भी कई सारे सामान जो ट्रिकी के होते हैं वो लेकर आती हैं। यह देखकर ऑथर को रियलाइज़ होता है कि उसकी कार ये सब कभी नहीं होल्ड कर पाएगी, इसलिए ऑथर जो हैं वो कार चलाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही ऑथर चलते हैं तो मिसेस पंफ्रे अपनी विंडो से एक लिटिल कोट्स का एक केस बाहर फेंक देती हैं और ऑथर जो हैं इस दृश्य को घटते हुए अपनी कार की मिरर में देख लेते हैं गली में मुड़ने से पहले। और हर कोई जो है वहाँ पे रो रहा था। अब जब ऑथर रोड पे होते हैं वो उस छोटे से एनिमल को देखते हैं जो सीट पे कार पे उनके साइड में बैठा होता है और रो रहा होता है। तो यह देखकर जो है ऑथर ट्रिकी का सर थपथपाते हैं और ट्रिकी भी ऑथर के साथ अपना तालमेल बनाने के लिए अपनी पूंछ को हिलाता है। ऑथर कहते हैं, बेचारा ट्रिकी, तुम्हारे में लगता है मुझको कि कोई भी शक्ति नहीं बची है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक इलाज जानता हूँ, ऐसा ऑथर बोलते हैं। अब सर्जरी पे जहाँ पे ऑथर का घर होता है वो वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो उनके आसपास के कुत्ते उनके चारों तरफ घूमने लगते हैं। ट्रिकी कार से उन कुत्तों को नीचे अपनी डल आँखों से देखता है और जब उसे नीचे उतारा जाता है तो वो कारपेट पे आराम से लेट जाता है। और जो आसपास के कुत्ते होते हैं ऑथर के घर के, वो उसके आसपास घूमते हैं, उसको सूंघते हैं कुछ देर के लिए और फिर डिसाइड करते हैं कि ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और इसको छोड़कर चले जाते हैं। अब ऑथर जो हैं वो ट्रिकी के लिए एक वार्म लूज बॉक्स में एक बेड बनाते हैं और उसे उस जगह पे रख देते हैं जहाँ उनके आसपास के कुत्ते सोए हुए होते हैं। 2 दिनों के लिए ऑथर जो हैं ट्रिकी पर नज़र रखते हैं। उसे कुछ भी खाना नहीं देते लेकिन पानी बहुत ज़्यादा देते हैं। दूसरे दिन के अंत में ट्रिकी जो है अपने आसपास के सराउंडिंग्स में कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है और तीसरे दिन वो इधर उधर कूदने लगता है और टहलने लगता है जब वो कुत्तों की आवाज़ को आंगन में सुनता है। अब जब ऑथर दरवाज़ा खोलते हैं तो ट्रिकी हमेशा की तरह इधर उधर घूम रहा होता है और अचानक से उसको जो और उसके फ्रेंड्स जो हैं घेर लेते हैं और उसको फुटबॉल की तरह एकदम रोल करते हैं जो और उसके फ्रेंड्स। और पूरी तरीके से ट्रिकी को जांच लेने के बाद वो गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी उनका पीछा करता है और रोल करते हुए अपने सरप्लस फैट के साथ उनकी तरफ जाता है। उसी दिन बाद में ऑथर जो हैं वो खाने के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं, तब कुत्तों को खाना दिया जा रहा होता है। ट्रिस्टन जो कि उनके घर का वर्कर होता है वो बाउल्स में खाना डालता है कुत्तों के लिए और हमेशा की तरह वहाँ पे भीड़ लगी होती है और कुत्ते जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से छीना झपटी करके खा रहे होते हैं और शोर मचा रहे होते हैं। हर डॉग जानता था कि अगर वो किसी दूसरे कुत्ते के पीछे रह जाएगा तो बाद में उसे अपनी मील के एक पार्ट के लिए भी कंपटीशन करना पड़ेगा। जब कुत्तों का ग्रुप खाना ख़त्म कर चुका था तो ट्रिकी जो है वो शाइनिंग बॉल्स के चारों तरफ घूमता है और बड़ी ही सावधानी से उन बाउल्स में से एक या दो में से वो बाउल्स को चाटता है। अगले दिन एक एक्स्ट्रा बाउल जो है वो ट्रिकी के लिए रखा जाता है और ऑथर जो हैं वो ट्रिकी को खुश देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद से ट्रिकी काफ़ी तेज़ी से रिकवर हो रहा था। उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, फिर भी वो सारा दिन कुत्तों के साथ दौड़ता और उनकी जो फ्रेंडली मारपीट और शैतानियाँ होती थी उनको भी वो ज्वाइन करता था और कुत्तों के झुंड में रहने का भी आनंद उसे काफ़ी मिला, उनके साथ घूमने का भी आनंद मिला और उनके साथ जो शैतानियाँ करता था वो उसका भी उसने काफ़ी आनंद उठाया। अब ट्रिकी जो था वो उन कुत्तों का जो गैंग था उसके लिए एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। लोगों ने
या फिर कुत्तों का जो झुंड था उसने उसे स्वीकार कर लिया था। और वो उस गंदे से दल में एक छोटा सा प्यारा कुत्ता था जो कि टाइगर की तरह फाइट करता था मील टाइम्स पे अपने शेयर के लिए, और चूहों को रात में ओल्ड हेन हाउस में वो खाता था। उसके पास अपने जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आया था। और इन सब चीज़ों के दौरान जो मिसेस पंफ्रे थीं वो मिस्टर हैरियट के घर आया करती लगभग हर दिन 12 बार नई नई खबरें लेने के लिए ट्रिकी के बारे में। और मिसेस पंफ्रे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती थी जैसे कि ट्रिकी का जो कोट है वो वेदर के अकॉर्डिंग रेगुलरली बदला जा रहा है कि नहीं, और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो रेगुलरली टर्न किए जा रहे हैं कि नहीं। तो जो ऑथर हैं वो इन चीज़ों के ज़्यादा उत्तर नहीं देते थे, लेकिन ऑथर ने मिसेस पंफ्रे को ये ज़रूर बताया कि ट्रिकी जो है वो अब ख़तरे से बाहर है और वो जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा। यह खबर सुनकर मिसेस पंफ्रे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो अंडे लाना शुरू कर देती हैं। और वो जब भी आती हैं वो लगभग 2 दर्जन अंडे अपने साथ लाती थीं जिससे ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्डअप किया जा सके। और एक हैप्पी पीरियड के लिए ऑथर और उनके पार्टनर्स सभी को 2-2 अंडे ब्रेकफास्ट के लिए मिलते। लेकिन जब वाइन की बोतलें भी मिसेस पंफ्रे की तरफ से आना शुरू हो गई तो जो घर की असली परिस्थिति थी उसका पूरा आनंद ऑथर को मिलता है, ऐसा ऑथर का कहना था। और वाइन की बोतलें ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए थी ताकि वो अंदर से भी स्ट्रांग हो जाए। और ऑथर के लिए जो लंच था वो एक सेरेमनियल ओकेज़न बन गया था जिसमें वो खाने से पहले उन्हें 2 ग्लास मिलते थे वाइन के, और खाने के दौरान भी कई सारे वाइन के ग्लासेस उन्हें मिलते थे। और जब वो ट्रिकी को देखते थे शराब पीते हुए तो ऑथर को बिलीव नहीं हो पाता था कि ये ट्रिकी को मजबूत करने के लिए है। कुछ रातों के लिए फाइन स्पिरिट्स यानी कि शराब की बोतलें जो हैं वो ट्रिकी आराम से लेता रहा। अब ऑथर के लिए वो बड़े ही आराम के दिन थे। वो अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करते थे एक्स्ट्रा एग लेकर और उसे बड़े आनंद से खाते थे। और दोपहर के खाने में उनकी वाइन भी बरकरार थी। और अपना रात का खाना वो ख़त्म करते थे ब्रांडी के साथ जो कि एक तरीके की वाइन होती है। अब इतना टाइम ट्रिकी के साथ बिता देने से ऑथर के अंदर भी एक इच्छा बन गई थी कि वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह रख लें। लेकिन वो जानते थे कि मिसेस पंफ्रे भी काफ़ी परेशान होंगी। और एक फोर्टनाइट का समय पूरा हो जाने के बाद ऑथर जो हैं वो मिसेस पंफ्रे को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि ट्रिकी जो है वो रिकवर हो चुका था और वो उनका इंतज़ार कर रहा था। कुछ ही मिनटों में सर्जरी के बाहर एक 30 फीट लंबे काले रंग की कार आकर खड़ी हो जाती है और चॉफर जो कि एक रिच ड्राइवर होता है वो दरवाज़ा खोलता है। और ऑथर जो हैं वो वहाँ से सिर्फ मिसेस पंफ्रे को कार के अंदर बैठा हुआ देख पाते हैं। उनके हाथ काफ़ी कसके चिपके हुए थे और उनकी होंठ काँप रही थी। वो कहते हैं, ओह मिस्टर हैरियट, मुझे सच बताइए कि क्या ट्रिकी वास्तव में अच्छा हो गया है। तो ऑथर जवाब देते हैं कि हाँ वो ठीक है, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर जाऊंगा और ट्रिकी को ले आऊँगा। फिर ऑथर घर से होते हुए गार्डन वाली साइड में जाते हैं और वहाँ पे कुत्तों का एक झुंड जो है वो गोल गोल घूम रहा होता है लॉन में एक जगह पे। और उस झुंड के बीच में किसी के कान फड़फड़ा रहे होते हैं और पूंछ हिल रही होती है और वो कोई और कुत्ता नहीं बल्कि ट्रिकी होता है। और वही एक उसका सुनहरा सा दृश्य था। 2 हफ्तों में वो बदल चुका था एक काफ़ी फुर्तीले और लचीले कुत्ते में और काफ़ी मजबूत एनिमल में जो कि एक वीक एनिमल हुआ करता था। और अब जब ऑथर वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो ट्रिकी जो है वो अपने ग्रुप में कुत्तों के काफ़ी अच्छे से घुल मिल गया था और वो अपने हाथ पैर फैलाए हुए बीच में आराम से पड़ा था और उसका जो चेस्ट था वो ग्राउंड को छू रहा था। और फिर ऑथर ट्रिकी को उठा लेते हैं और उसे घर के दूसरी साइड बाहर ले जाते हैं जहां मिसेस पंफ्रे उनका इंतज़ार कर रही थी। जो रिच ड्राइवर था वो अब भी कार का दरवाज़ा खोले हुए खड़ा था। और ट्रिकी जो है जब अपनी मिस्ट्रेस को देखता है तो वो ऑथर के हाथ से या गोद से कूद जाता है बहुत ही तेज़ी से और दौड़कर जाकर मिसेस पंफ्रे की गोद में कूद कर बैठ जाता है। मिसेस पंफ्रे ऐसा होते हुए देख चौंक जाती हैं और फिर अपने आप को बचाने के लिए वो थोड़ा सा पीछे हटती हैं। इस दौरान ट्रिकी जो है वो मिसेस पंफ्रे का फेस चाटने लगता है और भौंकने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है।
क्योंकि मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिले होते हैं, इसीलिए उनके बीच बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। और इस एक्साइटमेंट के दौरान जो ऑथर है वो ड्राइवर की हेल्प करता है घर से बेड्स बाहर लाने में, टॉयज़, कुशन्स और भी बहुत सी ट्रिकी की चीज़ें जिनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया था। और जैसे ही कार सब सामान पैक करके चलती है तो मिसेस पम्फ्रे विंडो से बाहर झांकती हैं और उनकी आंखों में आंसू दिखते हैं और उनकी होंठ कांप रही होती है। और फिर आखिर में मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं, ओह मिस्टर हैरियट, मैं कैसे आपको कभी शुक्रिया कर सकती हूँ, ये एक ट्रायम्फ थी सर्जरी की। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है फ्रेंड्स। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स या समरी चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और समरी बना दूंगा अगर आप कहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।